हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से यूपीएसआई के लिए, वो सारे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। आज हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो है वो आपको मालूम चलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अनअकैडमी पर मेरी क्लास चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ये जो आपकी क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी आपको पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में आपको क्लास जो है वो दी जाती है, यानी कि इसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरी क्लास में आ जाइएगा। यूपीएसआई के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी हुई, हिंदी हुई, ये सारी मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो क्लास को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड आपका है इंडियन स्टडी, जो कि अपने ही चैनल का नाम है। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं पूरा टॉपिक। करना चाहूँगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जज होते हैं वो होते हैं आपके 31, जिसमें 30 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। लेकिन ये संख्या संसद के द्वारा बढ़ा दी गई है, तो वो हैं आपके 34, जिसमें एक है आपका मुख्य और 33 हैं आपके अन्य जज। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो कल की वीडियो को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको उच्च न्यायालय के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें दोस्तों उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, तो प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वो हैं आपके 25। पहले 24 थे, लेकिन हाल ही में वर्ष 2018 में 25वें हाई कोर्ट का गठन किया गया है, तो 25 आपके हाई कोर्ट हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि हाई कोर्ट के बारे में जो संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में है। किस में है? भाग 6 में है संविधान के। और अगर कल मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या था? 124 से 147। वहीं हाई कोर्ट के लिए जो आपका अनुच्छेद होगा वो होगा आपका 214 से लेके 231। क्या? 214 से लेके 231। तो ये होगा आपका हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद, जिसमें 214 में आपका राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 216 में आपका गठन। ठीक है। और 231 में आपका कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। अच्छा, राज्य में हाई कोर्ट का होना ये भी जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। और जनसंख्या दिन प्रतिदिन जो है वो हर राज्य की बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर ये अनुच्छेद आपका जोड़ा गया था कि एक से अधिक राज्यों में एक उच्च उच्च न्यायालय कार्य कर सकता है। ऐसे हम कलकत्ता उच्च न्यायालय देखेंगे, असम उच्च न्यायालय देखेंगे, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, और जैसे जैसे जो कुछ आता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, मैं आपको ये और बता दे रहा हूँ, 217 में इसकी नियुक्ति भी है। ठीक है। ये और बता दे रहा हूँ कि जो इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको जो शपथ है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को जो शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाता है। और त्याग पत्र भी ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो शपथ वाला जो पोर्शन है वो अलग है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बता दिया। योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो योग्यता भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो किसी भी कोर्ट में, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का वकालत कर चुका हो। समझ गए? तो ये आपकी योग्यता है। तो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय होता है उसकी न्यायाधीशों की जो संख्या होती है ये जनसंख्या को ही देखकर रखी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है।
और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल संघ शासित क्षेत्रों में केवल एकमात्र कौन सा है जो अपना उच्च न्यायालय रखता है, वह संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? तो संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास खुद का उच्च न्यायालय है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके अंतर्गत कोलकाता, मुंबई व मद्रास के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो किसके अंतर्गत किए गए थे? ये किए गए थे आपके, पता होना चाहिए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय क्षेत्र में आते हैं? तो अगर हम बात करें दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, तो देखो कई मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो जो जो उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं उनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले तो आप ये जान लो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है कोलकाता उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। अब मैं आपको सारी रटवा रहा हूँ, तो उसको ज़रूर से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका इलाहाबाद में। अच्छा, उनके मैं आपको रटा दे रहा हूँ जिनके उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में स्थित नहीं है, क्योंकि बाकी जो बच जाएंगे उनके उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में स्थित है। जैसे उत्तर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, लेकिन इसका जो उच्च न्यायालय है जो बिलासपुर में स्थित है। असम की राजधानी की अगर हम बात करें तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, लेकिन इसकी जो उच्च न्यायालय है ये गुवाहाटी में स्थित है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ये असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के जो बाहर होता है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय संभालता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, लेकिन इसका उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। केरल की राजधानी है एर्नाकुलम, लेकिन इसका उच्च न्यायालय केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, लेकिन इसका उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ठीक है। बम्बई का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। और मुंबई उच्च न्यायालय जो है ये महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नागर हवेली का जो कारोबार है वो संभालता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता में ही स्थित है। और ये वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, जो कि आपके सामने दिया है, अंडमान निकोबार का कारोबार संभालता है। ठीक है। चेन्नई उच्च न्यायालय जो है ये तमिलनाडु और पांडिचेरी का कारोबार संभालता है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय जो है ये चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का कारोबार संभालता है। तो ये जो मैंने आपको उच्च न्यायालय बताए हैं ये उनकी राजधानी में स्थित नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि सपोज कीजिए हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको किस चीज़ का नहीं बताया, अगर हम बात करें तो हमने आपको बिहार का नहीं बताया, तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? पटना में। तो जितने मैंने आपको बताए ये उनकी राजधानी में स्थित नहीं है। अगर आप ऐसे याद करोगे तो पूरे 24 के 25 रटने में आपको बहुत कठिनाई होगी। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि उनको याद कर लो जिनके उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में स्थित नहीं है, तो वो याद हो जाएंगे। तो अपने आप अपन को वो याद हो जाएंगे जिनके उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में स्थित है। तो इस तरीके से याद करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जल्दी बताओ। मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन ये रायपुर में स्थित नहीं है, बिलासपुर में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मैंने आपको बताया भोपाल राजधानी है, लेकिन ये भोपाल में स्थित नहीं है, जबलपुर में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल उच्च न्यायालय मैंने आपको बताया तिरुवनंतपुरम में स्थित है, लेकिन ये तिरुवनंतपुरम में नहीं, एर्नाकुलम में स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और केरल उच्च न्यायालय केरल के अतिरिक्त लक्षद्वीप का भी कार्यभार संभालता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन इसका जो उच्च न्यायालय है कटक में स्थित है। देखो याद होते जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय मैंने आपको बताया जयपुर में नहीं जोधपुर में है, यानी कि पहले चौथे से मिलेगा। ठीक है। उड़ीसा उच्च न्यायालय भुवनेश्वर में नहीं कटक में है, तो दूसरा तीसरे से मिलेगा। गुजरात गांधीनगर में नहीं अहमदाबाद में है, तो तीसरा दूसरे से मिलेगा। केरल किससे मिलेगा? एर्नाकुलम से। यानी क्या हो जाएगा? 4-3-2-1। तो कहाँ पर है 4-3-2-1? तीसरे ऑप्शन पे दिया, तो 9 में का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ये की जा सकती है किसके द्वारा? जल्दी बता दो। ये हो जाएगी संसद द्वारा कानून बनाकर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको बताया, न्यायाधीश की नियुक्ति अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे हाई कोर्ट की बात करें, कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ये भी आप ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है? बिल्कुल नहीं। नहीं लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेता है। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो ये कर सकता है कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आचरण पर जो बहस है ये की जा सकेगी इनमें से कहीं नहीं। संसद में नहीं, विधानसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं। तो कहाँ की जा सकेगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय में दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसका है? तो ये जो अधिकार है ये भारत के राष्ट्रपति का है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। ये जो प्रक्रिया है लगभग महाभियोग जैसी ही है, लेकिन संविधान में इस प्रक्रिया से हटाए गए न्यायाधीश के लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन लगभग लगभग बिल्कुल जो 99% जो है वो महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणों के आधार पर हटाया जा सकता है? कदाचार और असमर्थता। इन प्रमाणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदाचार का मतलब ये होता है कि वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो या भ्रष्टाचार मामले में शामिल हो गया हो। और असमर्थता का मतलब है कि वो उस पद के लिए या उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहा हो। तो ये आपके पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष थी, यहाँ पर आपकी उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन प्रतिमाह कितना है? तो देखो, पहले कम था लेकिन अब बढ़ गया है। अब मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000, लेकिन अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,25,000। तो पता होना चाहिए। किसी राज्य के उच्च न्यायालय न्यायाधीश का वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किस निधि पर पारित होते हैं? तो ये होते हैं आपके संबंधित राज्य की संचित निधि। और संचित निधि के लिए मैंने अनुच्छेद बताया, तो बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो महिला कौन थी? तो उच्च न्यायालय पे थी आपकी लीला सेठ, जबकि सुप्रीम कोर्ट में थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय किस किस को संभालता है? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो जल्दी से बताओ। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय मुंबई को संभालता है। और किसको संभालता है? मुंबई के बाद गोवा, दादरा नागर हवेली। तो दादरा नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। गुवाहाटी वाला असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संभालता। तो ये तो होगा नहीं। इलाहाबाद अकेला रहता है, दिल्ली भी अकेला रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित राज्यों के लिए है? तो एक से अधिक राज्य भी हों और केंद्र शासित प्रदेश भी हों। तो देखना, अगर हम गुवाहाटी वाले की बात करें तो गुवाहाटी जो है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संभालता है। तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल ठीक है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र गोवा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली को संभालता है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका केरल उच्च न्यायालय। और कहाँ पर स्थित है? एर्नाकुलम में। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ध्यान रखना इस बात को। लास्ट क्वेश्चन के, विधि आयोग की किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए? तो ये समर्थन किया था न्यायाधीश HR खन्ना ने। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, ये थे आपके उच्च न्यायालय से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए।
अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है राज्य की विधि विधि मंत्री द्वारा, राज्य की सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थे आज का टेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।